फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 लेकर आया हूँ। क्लास 10 की सामाजिक लोकतंत्र। तो पहला है आपका, यानी कि नोट्स हैं, नोट्स तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग। ठीक है, सभी लोग तो कॉपी पेन ले लें जिससे आपको मदद मिले। तो सभी क्वेश्चन, सभी एग्ज़ाम सरकारी के लिए, एग्ज़ामों के लिए ये सब में यानी कि फंसेंगे ये इससे क्वेश्चन। चलते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीबीएस हो, यूपीटेट यानी कुछ भी हो, सब में फंसेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, ध्यान से सुनना। सत्ता की साझेदारी, हेडिंग डाल लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर लो। सत्ता की साझेदारी कैसे होती है? यानी कि कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी, ठीक है, भागीदारी या भागीदार बनाया जाता है। ठीक है, शासन की प्रक्रिया में, ठीक है, सभी को, समाज को भागीदारी बनाया जाता है, तो साझेदारी कहलाती है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई होगी। अब आपका आगे बढ़ते हैं। सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ठीक है, बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि सत्ता का बंटवारा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव, यानी कि क्या होता है, टकराव हो जाता है, यानी कि बंटवारा बहुत जरूरी है। जैसे मान लो किसी के 4 भाई हैं तो 4 बीघा मान लो, तो 1 बीघा जरूरी है। 1 बीघा क्या है, जरूरी है। तो टोटल कितना हुआ, 4 बीघा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग वाले, इन देशों में उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं।
केवल यही नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। ठीक है, क्या पहुंच सकती है? ठेस पहुंच सकती है। यानी कि कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, इनसे क्या है, मिलके चलती है। ठीक है, फिर आपका ये वाला आता है ऑप्शन, जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो, वहाँ पर सत्ता की सावेर का और भी महत्व बढ़ जाता है। यानी भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो, वहाँ और बढ़ जाता है, अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दावा नहीं का रूप लेकर देश के सारे ताने बाने को जलाकर राख कर सकती है। ठीक है, यानी कि समाज में क्या हो जाए अगर भाषा के रूप में या जाति के नाम पर, तो क्या होगा, समाज चल ही नहीं पाता है। ठीक है, अब आता है सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और इसलिए वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, यानी सरकार के सभी अंगों से जुड़कर यानी कि अंतर्गत आना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, शासन व्यवस्था क्या हो, अंतर्गत है हो। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या है? जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अंग हैं 3 सरकार के। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच होता है। ठीक है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच होता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सरकार के बीच में काफ़ी पैसा होता है। ठीक है, तो बेल्जियम के सामाजिक की जातीय बनावट। अब दूसरी हेडिंग है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आते हैं, परंतु इसके समाज की जाति है बनावट बड़ी जटिल है। क्या है? बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59 लोग डच, यानी 59% क्या है, लोग डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग फ्रेंच भाषा यानी कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषाएं विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती हैं। अलग अलग देखो होती है तो क्या होगा, झगड़े तो होंगे। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी, कोई उर्दू, तो ऐसे क्या है समझ में नहीं आता। तो बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति
अपना कर संस्कृति विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। ठीक है, इसका किया संविधान का। अब श्रीलंका देखो, श्रीलंका के हेडिंग है श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातियां समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिहेलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातियां समूह जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सहेली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्यक अर्थात सहेलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वह गृह युद्ध शुरू हो गया। आज तक थकने का नाम नहीं ले रहा है। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, वो नोटिस है, यानी कि क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि भागीदारी बनाई जाती है। फिर आता है आपका कि सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं। अलग अलग अंग कौन से हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तो सरकार के अलग अलग कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मैंने बताया था। देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, यानी कि मिलजुल कर। ठीक है, देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता साझेदारी यानी भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इनको बता देते हैं। बहुसंख्यक यानी कि बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है, देखो चौथा वाला। बहुसंख्यकवाद का एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय समूह
बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये होता है बहुसंख्यकवाद, यानी कि अपने मनचाहे ढंग से समाज फैसलों को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनसे प्रत्येक का एक उदाहरण भी देते हैं। सत्ता की साझेदारी बंटवारे के विभिन्न तरीके हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। ठीक है, बंटवारे में यानी कि मिलता है। जैसे भारत के संविधान ने शक्ति का विभाजन विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में रखा है। ठीक है, संविधान ने, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्र हैं। क्या है? सारे देश के लिए केंद्र हैं। सरकारी होती हैं प्रांत क्षेत्रीय स्तर अलग अलग सरकारें होती हैं उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के इस बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों का अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूह जैसे भाषा समूह और धार्मिक समूह में कर दिया जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकारी इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो सत्ता बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए भी वोट लग जाती है। ठीक है, आप वीडियो दोबारा देख लेना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको